नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कभी ये महसूस किया है कि आपके हाथों और पैरों में हल्का हल्का दर्द अक्सर बना रहता है, जो कभी अपने आप थोड़ा कम हो जाता है और कभी बिना किसी साफ वजह के अचानक बढ़ जाता है। या फिर कई बार ऐसा लगता है कि हाथ पैरों में अजीब सी जकड़न या अकड़न बार बार हो रही है, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से कसकर पकड़ लिया हो और वो पकड़ ढीली ही ना पड़ रही हो। बहुत से लोगों को यह भी महसूस होता है कि नसों के भीतर खून का बहाव यानी ब्लड फ्लो ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर दबाव और बेचैनी बनी रहती है। कुछ लोगों को पैरों में झुनझुनी, सनसनाहट या सुई चुभने जैसा एहसास होता है, जैसे बहुत बारीक सुइयां बार बार चुभ रही हों और वहां हल्की जलन या अजीब सी संवेदना हो रही हो। कभी कभी तो हालत ऐसी हो जाती है कि हाथ पैर पूरी तरह सुन्न पड़ जाते हैं, जैसे उनमें कुछ समय के लिए जान ही ना बची हो। कई लोग बताते हैं कि जब वे सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं तो घुटनों और पैरों में तेज दर्द उठने लगता है और चलना फिरना भी कठिन लगने लगता है। थोड़ा सा काम करने पर ही सांस तेज चलने लगती है, सीने में घुटन महसूस होती है और पूरा शरीर थकान से भर जाता है। पैरों में भारीपन, मसल्स में खिंचाव और लगातार बना रहने वाला दर्द भी बहुत से लोगों की डेली रूटीन को परेशान कर देता है। अगर आप भी इस तरह की किसी भी समस्या को महसूस कर रहे हैं तो घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू, बेहद सस्ता और आसान उपाय बताने वाला हूं जो आपकी कमजोर नसों को धीरे धीरे फिर से मजबूत बनाने में मदद करेगा और जिन नसों में रुकावट आ चुकी है उन्हें साफ करके उनकी काम करने की क्षमता वापस लाने में सहायक होगा। यह उपाय पूरी तरह प्राकृतिक है, यानी इसमें किसी तरह के साइड इफेक्ट का खतरा बहुत कम होता है और अगर आप इसे कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से अपनाएंगे तो अपने शरीर में खुद एक साफ और बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। जब हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं तो शरीर हमें पहले से ही कई संकेत देने लगता है, लेकिन अधिकतर लोग इन संकेतों को या तो समझ नहीं पाते या फिर उन्हें हल्का समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अचानक हाथ या पैर में सुई चुभने जैसा एहसास होना या अंगों का एकदम सुन्न हो जाना। यह बिल्कुल सामान्य बात नहीं होती। कई लोगों को सिर भारी महसूस होता है, हमेशा थकावट बनी रहती है या सिर में बार बार दर्द उठता है, खासकर माथे या साइड वाले हिस्से में। माइग्रेन जैसी समस्या भी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रात में नींद पूरी नहीं हो पाती, नींद बार बार टूट जाती है और सुबह उठने के बाद शरीर और दिमाग पहले से ज्यादा थका हुआ महसूस होता है। कुछ लोगों में दिल की धड़कन कभी अचानक तेज हो जाती है और कभी बहुत धीमी पड़ जाती है, जिससे घबराहट और बेचैनी पैदा होती है। ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी बढ़ रही है और नसों में खून का प्रवाह जैसा सहज और सुचारू होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। अगर ये दिक्कतें लंबे समय से बनी हुई हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से एक बार चेकअप कराना भी जरूरी होता है, ताकि किसी गंभीर समस्या को समय रहते पहचाना जा सके और सही ट्रीटमेंट शुरू किया जा सके। अब जो घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वो केवल नसों को अंदर से ताकत देने में ही मदद नहीं करेगा, बल्कि पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को भी बेहतर बनाएगा। इसके लिए आपको एक बहुत ही आसान हर्बल चाय तैयार करनी है, जिसमें ऐसी चीजें मिलाई जाएंगी जो लगभग हर भारतीय किचन में आसानी से उपलब्ध होती हैं और जिनका उपयोग हम रोज मसाले या घरेलू औषधि के रूप में करते रहते हैं। जब आप इस खास चाय को रोजाना पीना शुरू करेंगे तो नसों के भीतर जमा कचरा, टॉक्सिन और गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगेगी और उनकी जगह नई ऊर्जा और ताकत का संचार होगा। इसके परिणाम आपको समय के साथ खुद महसूस होने लगेंगे, जैसे झुनझुनी कम होना, हाथ पैरों का भारीपन घट जाना, मसल्स में मजबूती आना और शरीर का हर हिस्सा पहले से ज्यादा एक्टिव महसूस होना। इस चाय का असर केवल नसों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा शरीर अंदर से साफ, हल्का और एनर्जेटिक महसूस करने लगता है और इसका प्रभाव आपके चेहरे की चमक और मूड पर भी साफ दिखाई देने लगता है। अब मैं आपको इस खास और लाभकारी हर्बल टी को बनाने का बिल्कुल सरल तरीका बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सभी सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें,
ताकि हर व्यक्ति इस आसान और असरदार घरेलू नुस्खे का लाभ उठा सके। इस हर्बल चाय को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा साबुत धनिया। जी हां, वही धनिया जिसे इंग्लिश में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। साबुत धनिया शरीर के अंदर की अतिरिक्त गर्मी को धीरे धीरे कम करने में सहायक होता है, खून को शुद्ध करने में मदद करता है और नसों में जमी गंदगी या टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में योगदान देता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री है बड़ी इलायची, जिसे बहुत से लोग काली इलायची भी कहते हैं। बड़ी इलायची शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करती है और शरीर में जमा जहरीले तत्वों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होती है। ये हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाती है, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम होता है और खून का प्रवाह स्मूथ बना रहता है। तीसरी सामग्री है लौंग, जिसका स्वाद हल्का तीखा होता है और जिसका प्रभाव गर्म माना जाता है। लौंग शरीर की सूजन को कम करने में मदद करती है, नसों को आराम देती है और खून को थोड़ा पतला बनाकर नसों में जमा कचरे को बाहर निकालने में काफी उपयोगी साबित होती है। अब अगली सामग्री है दालचीनी, जिसे एक बहुत ही प्रभावशाली और बहुउपयोगी मसाले के रूप में जाना जाता है। दालचीनी हमारी हड्डियों और मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करती है और हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल व डायबिटीज जैसी जटिल समस्याओं में भी लाभ पहुंचाती है। ये नसों के दर्द, जकड़न और ऐंठन को धीरे धीरे कम करने में भी काफी फायदेमंद मानी जाती है। अब आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि इस हर्बल चाय को सही और प्रभावी तरीके से कैसे तैयार किया जाए, ताकि इसमें डाली गई हर सामग्री का पूरा लाभ हमारे शरीर तक ठीक तरह से पहुंच सके। इसके लिए सबसे पहले आप अपने किचन से एक छोटा सा भगोना या पतीला निकाल लें और उसमें लगभग 1.5 गिलास साफ और अच्छी तरह फिल्टर किया हुआ पानी डाल दें। अब गैस ऑन करें और इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। पानी को तेज आंच पर नहीं उबालना है, बल्कि आराम से धीरे धीरे गर्म होने देना है। इसी दौरान जब तक पानी हल्का गर्म हो रहा हो, आप इस चाय में डाली जाने वाली सभी सामग्रियों को एक एक करके पहले से तैयार कर लें, ताकि जब पानी सही तापमान पर पहुंचे तो सारी चीजें साथ में डाली जा सकें और उनके गुण अच्छे से पानी में उतर सकें। सबसे पहले एक बड़ी इलायची लें और उसे बेलन, सिलबट्टे या किसी भारी चम्मच से हल्के हाथों से थोड़ा सा कूट लें। ऐसा करने से उसका सख्त छिलका खुल जाएगा और अंदर के लाभकारी दाने आसानी से पानी में अपना असर छोड़ पाएंगे। इसके बाद एक लौंग लें और ध्यान रखें कि इसकी मात्रा अधिक ना हो, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और थोड़ी मात्रा ही शरीर के लिए पर्याप्त होती है। अब दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा लें, जिसकी लंबाई लगभग आधा इंच के आसपास हो, और उसे भी हल्का सा तोड़ या कूट दें, ताकि उसका अर्क जल्दी पानी में घुल सके और उसका प्रभाव शरीर तक बेहतर ढंग से पहुंच सके। जब पानी हाथ लगाने लायक गर्म हो जाए, तब उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया की तासीर ठंडी मानी जाती है, जो लौंग और दालचीनी जैसी गर्म तासीर वाली चीजों के असर को संतुलित करती है और इस चाय को शरीर के लिए अधिक न्यूट्रल और सुरक्षित बनाती है। अगर आपको पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, जैसे पेट में भारीपन, गैस बनना, एसिडिटी या अंदर जलन महसूस होना, तो आप इसमें 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। सौंफ पाचन तंत्र को बेहतर बनाती है, पेट को ठंडक देती है और पेट से संबंधित समस्याओं में काफी राहत पहुंचाती है। वहीं अगर आपको लगता है कि आपकी नसें बहुत अधिक कमजोर हो गई हैं या उनमें दर्द, खिंचाव और अकड़न ज्यादा बनी रहती है, तो आप इसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिला सकते हैं। अर्जुन की छाल नसों को अंदर से मजबूती देती है और उन्हें मजबूत, लचीला व स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती है। अब इन सभी चीजों को पानी में डालकर लगभग 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। जैसे जैसे पानी उबलेगा, उसका रंग धीरे धीरे बदलने लगेगा और एक खास सुगंध आने लगेगी। यही इस बात का संकेत है कि मसालों और जड़ी बूटियों के गुण पानी में अच्छी तरह मिल चुके हैं। जब पानी 1.5 गिलास से कम होकर लगभग 1 गिलास रह जाए, तब गैस बंद कर दें और इसे कुछ समय के लिए ढक कर रख दें, ताकि ये थोड़ा ठंडा हो सके। जब ये चाय हल्की गुनगुनी और पीने योग्य तापमान पर आ जाए, तब इसे किसी साफ छलनी से छानकर कप या गिलास में निकाल लें। अगर इसका स्वाद आपको थोड़ा कड़वा लगे और आप हल्की मिठास पसंद करते हो, तो इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। शहद स्वाद को बेहतर बनाता है
और शरीर को अतिरिक्त पोषण भी देता है। लेकिन जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज की परेशानी है, वे शहद की जगह थोड़ी सी मिश्री का उपयोग कर सकते हैं, ताकि ब्लड शुगर लेवल पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े। इस हर्बल चाय को दिन में एक बार अवश्य पीना है। इसका सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब आप इसे खाली पेट नाश्ते से पहले आराम से बैठकर धीरे धीरे पीते हैं। यदि किसी कारण से सुबह खाली पेट नहीं ले पाते, तो इसे नाश्ते के लगभग 1 घंटे बाद भी लिया जा सकता है। लगातार 15 से 21 दिनों तक इसका सेवन करें और फिर अपने शरीर में आए बदलावों को खुद अनुभव करें। धीरे धीरे आपको इसके प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देने लगेंगे। साथ ही ये बात समझना भी बहुत जरूरी है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी भी घरेलू, आयुर्वेदिक या प्राकृतिक उपाय को अपनाने से पहले सावधानी रखना आवश्यक होता है। जैसे यदि कोई महिला गर्भवती है, यानी मां बनने वाली है, या अपने छोटे बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो ऐसे समय में कोई भी नई चीज शुरू करने से पहले नजदीकी डॉक्टर या किसी अनुभवी आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। गर्भावस्था और स्तनपान का समय महिला के शरीर के लिए बहुत संवेदनशील होता है। इस दौरान शरीर में हार्मोन्स के स्तर में कई प्रकार के बदलाव होते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि कोई भी नया घरेलू उपाय मां और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षित हो। हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति, तासीर और प्रतिक्रिया अलग होती है, इसलिए जरूरी नहीं कि एक ही चीज सभी पर समान असर करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो भी हम अपने शरीर में ले रहे हैं, वो मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और लाभदायक हो। जब आप इस विशेष हर्बल चाय को रोज नियमित रूप से पीना शुरू करेंगे, तो अपने शरीर में होने वाले सकारात्मक बदलावों को आप स्वयं महसूस करेंगे। नसों में लंबे समय से बनी जकड़न और अकड़न धीरे धीरे कम होकर समाप्त होने लगेगी। ब्लड सर्कुलेशन पहले से बेहतर और तेज होने लगेगा, जिससे खून के साथ जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से तक सही समय पर पहुंच पाएंगे। यदि पहले आपको हाथ पैरों में झुनझुनी, सुन्नपन, कमजोरी या भारीपन महसूस होता था, तो ये लक्षण धीरे धीरे कम होने लगेंगे। नसें पहले से अधिक मजबूत, लचीली और एक्टिव बनेंगी, जिससे पूरे शरीर में नई ऊर्जा, ताजगी और सक्रियता का अनुभव होगा। इसके साथ मानसिक रूप से भी आप खुद को अधिक शांत, रिलैक्स और फोकस्ड महसूस करेंगे। धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल में सकारात्मक परिवर्तन आएगा और शरीर तथा दिमाग दोनों पहले से अधिक संतुलित और बेहतर तरीके से काम करने लगेंगे। अब इसी के साथ मैं आपको एक और बहुत ही जरूरी और बेहद अहम बात विस्तार से समझाना चाहता हूं, जो हमारी नसों की सेहत को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, जो अपने तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को हमेशा मजबूत, एक्टिव और हेल्दी रखना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद को हर समय थका हुआ, सुस्त और कमजोर महसूस करता रहता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि इसके पीछे असली कारण क्या है। असल वजह अक्सर ये होती है कि हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा और सही तरीके से नहीं मिल पाते, जिससे नसें धीरे धीरे अपनी ताकत और लचीलापन खोने लगती हैं। जब शरीर में इन जरूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, तब नसों में दर्द, झुनझुनी, जलन, कमजोरी, ऐंठन और हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसें अंदर से मजबूत रहें और लंबे समय तक सही तरीके से काम करती रहें, तो इन पोषक तत्वों का शरीर में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की। ये एक बेहद जरूरी विटामिन है, जो पूरे नर्वस सिस्टम को संतुलित और सही तरीके से काम करने में अहम भूमिका निभाता है। ये नसों को पोषण देता है, उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है और उनकी कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है। अगर आप मांसाहारी भोजन लेते हैं, तो अंडा, चिकन, मछली और मांस जैसी चीजों से यह विटामिन आसानी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि आप पूरी तरह शाकाहारी हैं, तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने दैनिक भोजन में दूध, दही, पनीर, छाछ और घर में बनी खोया या क्रीम जैसी चीजों को शामिल करें। इससे शरीर को धीरे धीरे विटामिन B1 मिलने लगता है और नसें दोबारा मजबूत, एक्टिव और ऊर्जा से भरपूर बनने लगती हैं। अब दूसरे जरूरी पोषक तत्व की बात करते हैं, जिसका नाम है विटामिन B6।
ये विटामिन शरीर के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक बहुत महत्वपूर्ण रसायन को बनाने में मदद करता है। यही न्यूरोट्रांसमीटर नसों के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि शरीर में विटामिन B6 की कमी हो जाए तो नसों के बीच तालमेल बिगड़ने लगता है और व्यक्ति को झटके लगना, ऐंठन होना, कमजोरी महसूस होना या नसों में रुकावट जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इसलिए अपने रोज के भोजन में केला, आलू, सूरजमुखी के बीज और साबुत अनाज को जरूर शामिल करें ताकि विटामिन B6 की कमी न हो।